अस्पताल में हवा में हताशा और तात्कालिकता की भावना भर गई। मरीज और परिजन इधर उधर भागने लगे। प्रत्येक के पास संघर्ष और लचीलेपन की अपनी कहानी थी। अराजकता के बीच राचेल नाम की एक युवा डॉक्टर उद्देश्य की भावना के साथ भीड़ भरे हॉलवे में घूमी। उसने अपना जीवन दूसरों को ठीक करने के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन बदला लेने की गहरी इच्छा उसके भीतर जल उठी। एक पूर्व सहकर्मी ने उसके साथ गलत किया था और वह उसे भुगतान करने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही रेचेल अपने चक्कर लगा रही थी, वह उस आदमी के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी जिसने उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया था। वह चिकित्सा क्षेत्र में एक उभरता हुआ सितारा थी, लेकिन उसके धोखेबाज कार्यों ने उसके करियर को ठप कर दिया था। अब वह उसे हर दिन उसी अस्पताल में काम करते हुए देखती थी और इससे उसका गुस्सा भड़क जाता था। उसने अपना बदला लेने की साजिश रचनी शुरू कर दी, उसे बेनकाब करने और उसे नीचे लाने के तरीकों के बारे में सोचने लगी। लेकिन जैसे जैसे वह अपनी योजना में गहराई से उतरती गई, उसे एहसास होने लगा कि बदला लेने की उसकी इच्छा उसे निगल रही है। इसका असर उसके मरीजों और सहकर्मियों के साथ उसके रिश्तों पर पड़ रहा था और इसका असर उसकी अपनी भलाई पर पड़ रहा था। एक दिन जब रेचेल अपने दुश्मन से मुकाबला करने की तैयारी कर रही थी, एक मरीज के परिवार के सदस्य से अप्रत्याशित मुलाकात हुई। महिला व्याकुल थी, अपने प्रियजन की तलाश कर रही थी जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रेचेल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन महिला की हताशा स्पष्ट थी। जैसे ही उन्होंने एक साथ अस्पताल की तलाशी ली, रेचेल को महिला की आंखों में मानवता दिखाई देने लगी और बदला लेने की उसकी इच्छा खत्म होने लगी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में बदला लेने के अलावा और भी बहुत कुछ है और उसके कार्यों में चोट पहुंचाने या ठीक करने की शक्ति है। और फिर वह एक ढीले तार पर फिसल गई और अस्पताल के कूड़ेदान में जा गिरी।